24 साल की उम्र में यूक्रेन के अलग अलग सीमाओं से भारत के छात्रों को वापस भारत पहुंचाने वाली, वापस उनको घर लाने वाली एक पायलट हमारे साथ हैं। महाश्वेता चक्रवर्ती कोलकाता की हैं। हालांकि बहुत से पायलट हैं जिनके सर पर ये सेहरा बंधना जरूरी है, लेकिन आज उनमें से एक महाश्वेता हमारे साथ हैं, कोलकाता की बिटिया हैं। ये बताइए कि जब पूरे देश के लोग ये चाह रहे थे कि हमारा बच्चा वहां से वापस आ जाए, उस समय आप वहां पर गई? जी बिल्कुल, और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं उधर पे गई। और आज शायद जैसे मेरी माँ है, मेरे लिए इधर वापस इंतज़ार कर रही थी, उसी तरीके से उनके माँ भी उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे। और उस महत् कार्य में मैं हिस्सा ले पाई, उसके लिए ही मैं भगवान नरेंद्र मोदी और ये इसके पीछे जितने भी लोग हैं, इसके कारीगर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ ये सवाल है कि कितनी लंबी फ्लाइट थी? क्या वहां जाते हुए दिमाग में ख्याल आ रहे थे? युद्ध क्षेत्र था, वहां जाना कोई सामान्य बात तो नहीं। बहुत कम उम्र में आपने ये एक्सपीरियंस किया। जी, पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डायरेक्टली हम लोग युद्ध क्षेत्र में नहीं उतरे थे। हम लोग गए थे उनके नेबरिंग जो स्टेट्स है उधर पे हम लोग आए थे, ताकि हमारे लिए भी एक सेफ्टी का मैटर रहे। उसी तरीके से ये पूरा ऑपरेशन पूरा तैयार किया गया था। दिमाग में ख्याल काफ़ी मिक्स्ड आ रहे थे। मुझे भी इतना एक बहुत बड़ी बात जो चल रही है, युद्ध जैसी बहुत बड़ी बात चल रही है, ये सब दिमाग में चल रहे थे। उसके साथ ही साथ एक और चीज़ दिमाग में चल रही थी जो बचपन से मुझे सिखाया गया है, जाकि शुड नेवर पुट योर हेड हेल्ड डाउन और एल्स द क्राउन विल स्लिप एंड फॉल। तो वो चीज़ याद रख के मैं अपने मम्मी पापा और मेरे बाकी सारे जो भी मेरे टीचर्स हैं, उनकी हर एक चीज़ सीख कि कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारी ड्यूटी है उसको पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। और शायद इतना ट्रेनिंग के बाद यही काम के लिए मुझे चुना गया था। इस चीज़ के लिए मैं तो सच में आई थिंक दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड। माश्वेता, हम ये तो नहीं पूछेंगे कि आप ठीक किस सीमा पर गई थी, क्योंकि भारत के जो डीजीसीए या फिर आप जिस एयरलाइंस के साथ हैं, एक निजी एयरलाइंस है, उनके कानून के तहत हम सीक्रेसी जो है उसको बनाए रखेंगे। कितनी लंबी फ्लाइट थी? ऐसे फ़्लाइट का तो टाइम तो डेफिनेटली था काफ़ी। लाइक मेरा ड्यूटी पीरियड तो काफ़ी 12 14 ऐसे 15 जो भी आप वैल्यू बताना चाहे वैसा हो गया था। पर ऐसा दिल में लग रहा था मानसिक तरीके से कि ये फ़्लाइट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जैसे एक ये बहुत ही एक फ़नी बात है। ऊपर से काफ़ी तरीके का सोच, प्लस उसके साथ जो हम लोग का ड्यूटी है, जो हम लोग पायलट है, उसका जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करते करते भूख प्यास नींद सब कुछ दिमाग में रखते रखते ये कुछ हद से ज़्यादा ही बड़ी फ़्लाइट हो गई है, ऐसा महसूस हो रहा था। और वहां पर जब आप उन छात्रों से मिली, एक वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जहां पर आप और आपके आप को पायलट थी और पायलट आप लोग छात्रों से बात कर रहे थे और पेप टॉक्स दे रहे थे। 24 साल की उम्र में पेप टॉक्स? देखिए, पेप टॉक ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, वो एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन था। और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के लिए कोई दूसरा नाम सही नहीं होगा पेप टॉक देना। और वैसे भी वो कॉन्वर्सेशन के लिए उम्र, कायदा, पोजीशन, सोशल पोजीशन, स्टैंडिंग कुछ भी आई थिंक महत्व नहीं रखता है। उसके लिए एक साफ दिल चाहिए, एक साफ मन चाहिए, और सुनने वाला का भी एक साफ दिल और मन चाहिए। वो जो छात्र थे बिल्कुल युद्ध क्षेत्र से निकल कर आए थे, उनसे आप लोगों की बातचीत हुई? किस हालत में थे जब वो फ्लाइट पर चढ़े? कैसे उनको हैंडल किया? डर एक ऐसी चीज़ है, शायद मैं नहीं समझती कभी भी, जो असली डर है उनको देख के या उनसे बात करके और या फिर उनकी आंखें महसूस करके। एक ऐसा डर जिसमें उनको ये समझ में नहीं आ रहा था वो वापस घर पहुंच पाएंगे, क्या वो उस युद्ध के भूमि के या उसकी जो टेंशन है या क्राइसिस है उससे बाहर आ भी पाए हैं अभी तक या नहीं। क्या अभी भी कोई उन पे हमला कर सकता है, क्या उनकी जान को तकलीफ़ है, क्या फिर से कभी वो अपने घर वापस जा पाएंगे, अपनी माँ के पास जा पाएंगे। ये सारी चीज़ शायद कोई कोई बयां कर रहा था और कोई कोई अपने अंदर रख के सिमट रहा था उस चीज़ को। तो वो एक चीज़ उनको काम डाउन करना कि तुम एक
ग्लास पानी पी लो या थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, उनको कुछ नहीं, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उनको बस एक था, हमको वापस जाना है किसी भी तरीके से, मुझे अपने घर जाना है। वो एक अलग ही फीलिंग था। माशा कोई ऐसी वीडियोस हैं आपके पास उस समय की जो आप हमको दिखा सकें? फिलहाल आप जब तक वो वीडियो ढूंढती हैं, मैं बात करना चाहूँगी आपकी माँ महाश्वेता की माँ भी हमारे साथ हैं, तनुजा चक्रवर्ती। आप बीजेपी की एक नेता भी हैं, ये परिचय आपका अलग। फिलहाल बात ये कि जब पूरे देश की माँ ये प्रार्थना कर रही थी कि हमारा बच्चा वापस लौट आए, उस दौरान आपने अपने बच्चे को वहाँ पर भेजा। ना, ये तो ठीक ही है, उसका ड्यूटी है, लेकिन हम सोचा जो अलग जो स्टूडेंट का मम्मी लोग, वो तो बहुत रो रही है इस समय पे। हमारा लड़की उस तरफ गया और उसको ले आया वापस, यही हमारा लिए गर्व की बात है। वो कुछ घंटे कैसे बीते आपके लिए, क्योंकि बेटी जा रही है वहां पर, और जानकारी कैसे मिली? फोन पर दिया, घर से जा रही थी, आपने विजय तिलक लगाकर भेजा? ना नहीं, वो जो वंदे भारत के समय और लॉकडाउन के समय वो वंदे भारत जो मिशन थे उसमें भी शामिल हुए थे, इसीलिए हमारा कुछ ये नहीं। वो उस ईयर पे 800 आवर्स किया है। जो समय कोई पायलट सोचता क्या होगा, कोविड हो गया कि नहीं, तो उस समय मेरी लड़की कुछ नहीं समय वो देश के लिए, नेशन फर्स्ट ये वर्ड उसके लिए बहुत महत्व हो गई हुई, इसलिए वो गया। तो हम ठीक ही है, हम जानते हैं वो वापस फिर आएंगे और लेकर आएंगे उस स्टूडेंट को उसके माँ के पास। तो कोविड के दौरान भी जब चिंता थी सबको, तो आपने 800 आवर्स किए? बिल्कुल, ये तो मेरी ड्यूटी है। साथ ही साथ, अच्छा, जो वीडियोस की हम बात कर रहे थे, ज़रा वीडियो दिखाइए, और वायरल भी वीडियो हुआ है, ज़रा वीडियो दिखाइए। वीडियो दिखाते दिखाते हम जो है बात करते हैं। ये वो वीडियो है जो प्लेन के अंदर बात करते हुए आपके पायलट हैं। जी, जी, यही वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। देखिए, तो ये जो पेप टॉक्स आप नहीं कहेंगी, इसको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कहेंगी, वो है। बिल्कुल, ये तो दिल की बात है ना, जो हर बात सब कोई अपने आप से करना चाहता है। इसके लिए कोई स्पेशल पेप टॉक या प्रिपरेशन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार ये मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूँगी, ये वीडियो दिखाएं जहाँ पर देखा जा सकता है कि माशा खड़ी हैं और साथ ही साथ ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। आप सबके घर पहुंचाएं। So this I feel this flight is very very special to me and the rest of the crew. Captain Dhruv, we have 66 crew on board today. On behalf of everyone, on behalf of the entire Indigo and on behalf of entire India. खैर, हालांकि हम एयरलाइन की बात नहीं कर रहे हैं कौन सी एयरलाइन है, क्योंकि ये वीडियो खुद छात्रों ने बनाया था। आप ये बताना चाहेंगी कि जब आप वहाँ पर पहुँची तो आपके लिए क्या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? जी देखिए, हम लोगों का लाइफ अगर सम अप करें तो वी कॉल इट लाइफ इन अ सूटकेस। तो हम लोग की पूरी ज़िंदगी एक सूटकेस में बनी पड़ी रहती है। जब आप जहाँ पे बोलेंगे हम चले जाएंगे, अपना बसेरा शुरू कर देंगे। तो हाँ, स्थान जहाँ पे हम गए हैं, उधर पे जहाँ से हम लोग बेस्ड होके सारा ऑपरेशन हुआ था, उधर पे ऑफ कोर्स हमारी देश की तरह चाहे क्लाइमेट बोलिए या फिर खाना रहन सहन सभी अलग था। उस चीज़ में थोड़ा एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम तो लगा, पर जितना टाइम एडजस्टेड होते होते लग गया, उसी टाइम पे हो गया था कि वापस आना है सबसे। तो इसी वजह से उस सारी चीज़ें, वही मैं बोलूँ, आज अगर मैं सोचूं उस टाइम पे शायद बहुत बुरा लग रहा था, बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा था, महसूस हो रहा था, पर उनको देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया ज़िंदगी का कि ये तो कुछ नहीं है। अच्छा माशा, कितनी फ्लाइट्स आपने की? मैम, ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं एक्चुअली सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये शायद बाद में कोई और रिपोर्टेशन हो सकता है इस चीज़ का। पर मैं बोल सकती हूँ कि मैं इस ऑपरेशन के साथ युक्त थी। अच्छा, पायलट हैं, कभी फाइटर पायलट बनने का, एयरफोर्स में जाने का विचार नहीं आया? बिल्कुल, बहुत विचार आया था जब मैं छोटी थी। हर पायलट का एक सपना होता है कि कभी वो एयरफोर्स में ज्वाइन करेगा, पर हाँ, वो कभी हो नहीं पाया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़
तब भी लाइक विमेन पायलट्स इन एयरफोर्स वाज नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, वो तभी शुरू नहीं हुआ था। और जब शुरू हुआ तब मैं इस चीज़ के साथ ऑलरेडी युक्त हो गई थी। और तब काफ़ी चीज़ें के बाद जैसे मुझे खाना बहुत पसंद है, तो आप देख ही सकते हैं मुझे इस वजह से। तो ये सब सारी चीज़ें को मिला के कहीं पे वो सपना सपना ही रह गया। अच्छा, जब आप वापस लौटी तो पीठ किसी ने थपथपाई? भारत सरकार की तरफ से किसी ने बात की? जी नहीं, ये मैं बोलूँगी मतलब देखिए हर चीज़ में फिर से वही मैं मानती हूँ कि आके कोई मेरी पीठ थपथपाएगा उसकी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैंने एक ड्यूटी किया, एक फ़र्ज़ किया। मेरी तरह काफ़ी सारे सैकड़ों पायलट्स थे या सैकड़ों क्रू थी जिन्होंने ये किया। सिर्फ क्रू क्यों, सिर्फ पायलट क्यों, काफ़ी ग्राउंड स्टाफ्स भी थे जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, शायद हमसे ज़्यादा सफ़र किया है, हमसे ज़्यादा मेहनत किया है। तो उन सब से वो जो एक चीज़ देखिए, जब आप आपके घर वालों के ऊपर गर्व करते हैं, आपके घर वाले आपके ऊपर गर्व करते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। जो हम स्कूल से पढ़ते हैं ना, ऑल इंडियंस एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो वही चीज़ अगर मैं आज अप्लाई करूँ, इसका मतलब वही था मैंने तो अपने भाई बहन के लिए किया, इसके लिए मम्मी पापा थोड़ी आके थपथपाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फर्ज भी है और देश का कर्ज भी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता।